नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम देखने का प्रयास करेंगे लॉग के बारे में। ठीक है, एक्चुअली में आप लोगों ने लॉग के बारे में पढ़ा होगा तो उसको हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पहले हम थोड़ा आपको चीज़ों को बताते हैं, फिर हम लॉग पे आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अगर हम 10 के पावर 3 लिख दें ना तो इसका मतलब क्या होता है 1000। अगर इसको हम लॉग के फॉर्मेट में अगर लिखें ना तो यही चीज़ हम अभी लिखेंगे हम लॉग। आप यहाँ पे जानते 10 के आधार पे, ठीक है, इसका 3 घात लगाने पे ये आ रहा 1000 आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब हमारा 10 के घात पे 3 लगाने पे हमें 1000 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। 10 के बेस पे 3 पावर लगाने पे हमें 1000 मिल रहा है। तो इसी को हम लिखेंगे, हमें जो घात यहाँ पे है ना, जो बेस है यहाँ पे लिख देंगे log 10 के बेस पे। ठीक है ना, 1000 की वैल्यू 3 मिल रही है आपकी, समझ में आया। एक्चुअली में इस बेस पे इस वैल्यू का एक घात बताता है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3। इसी दोनों चीज़ों को लिखने का एक ही तरीका है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 10 के पावर 3 बराबर 1000। अगर कहीं भी आपको इस प्रकार से लिखा हुआ है लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस भी लिख दिया गया है, क्यू की वैल्यू आर हो अगर, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं b के पावर r बराबर q, क्योंकि log बेस b q की वैल्यू r है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं log बेस 10 पे 1000 की वैल्यू 3 थी, मतलब 10 के पावर 3 लगा दे तो 1000 मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर log बेस q बराबर r लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बेस b पे अगर हम पावर r लगा दें तो q वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये बात आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कुछ चीज़ों को, क्योंकि अब हम लॉग को हम एक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं ना, एक फलन की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसको हम परिभाषित करते हैं और इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे लॉग का मतलब चीज़ों को कुछ इस फॉर्मेट में लिखना। अगर कोई और बड़ी चीज़ें हो तो इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझें अगर लॉग बेस 2 पे ना 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 के पावर 5 लगाएंगे तो 32 मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बराबर 32। देखिए चीज़ तो वही लिखा हुआ है लेकिन लिखने का तरीका हमारा बदल गया है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है अभी आप देखेंगे, बहुत सारा फ़ायदा इसका होगा हमें, और हम चीज़ों को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका यूज अच्छे खासे से आपका जब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन, अवकलन ना, अवकलन में अच्छा खासा यूज और समाकलन में भी हो जाता है, और भी सारी एडवांस चीज़ें जो हैं वहाँ भी इसका अच्छा खासा यूज है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं पहले, इसकी प्रॉपर्टी काम कैसे करता है, यूज हम आगे जान जाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं, हम चीज़ों को इरेज करते हैं और कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो लॉग है, हमारा लॉग है, इसका डिफिनीसन हम कैसे राइट करें। ठीक है, तो हम देखते हैं जो लॉग होता है ना, चूँकि फंक्शन की तरह अभी बताया हमने, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, ये r प्लस होगा। क्या होगा, r प्लस से r। तो देखिए आप r प्लस मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित होगा। ठीक है, r प्लस r से ये लॉग वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या का है। कहने का मतलब अगर आप ना, यही क्या है y ऑफ log x है, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे बेस b है, बेस b, हाँ बेस b लगा लेते हैं हम बेस b पे। ठीक है, जो बेस है वो आधार है। जैसे कि अभी आप देखे थे लॉग, अभी हमने लिखा था 10 के बेस पे 1000 की वैल्यू क्या होती थी 3, यही 10 के पावर 3, यही बेस b। यहाँ बेस b कुछ भी हो सकता है 0 और 1 को छोड़कर। अभी बताएंगे हम 0 और 1 क्यों नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे बेस b है ना वो कभी 0 और 1 नहीं हो सकता। अभी हम आपको आगे क्लियर करते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। तो y बराबर log बेस b x है ना, तो अगर आपसे कोई पूछ दे log बेस b पे -2 की वैल्यू, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं x इस r प्लस से आना चाहिए और ये r में जाएगा। क्लियर है बात। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हम क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। एक अनडिफाइन है क्योंकि ये -2 r प्लस में आता है। क्या, -2 डज नॉट बिलोंग टू r प्लस, इसको हम लिखते हैं -2 r प्लस में नहीं आता है, तो इसलिए अभी हम नहीं देख पाएंगे इसको। ठीक है, जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन कर दें, पूरे r में r से r में डिफाइन करें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं देखना, क्योंकि हम फलनों को पढ़ना है वास्तविक संख्याओं में। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे इसको तो हम
कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, तो क्योंकि उसमें माइनस आ जाएगा। तो आइए हम समझते हैं चीज़ों को। मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे इसका बेसिकली फंक्शन। तो आइए समझते हैं क्यों इसकी हम बेस को 1 नहीं ले पा रहे थे। तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई फलन होता है ना, अगर उसमें आप कोई 1 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको उसको 1 इमेज मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप 2 रखेंगे ना तो 4, जैसे कि यहाँ पे देखें आप f(x) अगर यह 2x हो ना, अगर 2x हो, अगर इसमें 2 रखेंगे, अगर f को हम डिफाइन कर लेते हैं n to n, r to r भी कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 रखेंगे ना f1 तो आपको 2 मिलेगा। अब ऐसा नहीं 1 रखेंगे तो 2 भी मिल जाए 4 भी मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। यहाँ भी इसी प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ भी सेम प्रकार है कि 1 वैल्यू पुट करेंगे आप तो आपको उतना 1 ही वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर बेस 1 ले रहे हैं और 0 ले रहे हैं, तो देखिए हम इसको मिटाते हैं और समझाते हैं। अब अगर देखिए, अगर हम बेस 0 ले लेते हैं पहले, अगर आप देखिए, अगर हम लॉग बेस b, यहाँ b की जगह पे 0 अगर ले लें, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या लेना y, इसकी वैल्यू अगर हम लिख दें 5, ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू 0 की पावर 5 भी क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर स्मॉल x ले लेते हैं हम, ठीक है, तो आप जानते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा 0 के बेस पे, यहाँ पे x टू द पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी 0 के पावर x ना, 0 के पावर x, अगर x कुछ भी हो जाए 0 को छोड़ करके, अगर x क्या हो जाए 0 को छोड़ के कुछ भी हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होने वाला है हमेशा 0, ठीक है। x को 0 को छोड़ के इसकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, 1/2 हो जाए, 3 हो जाए, 5/2 हो जाए, 6 हो जाए, इतनी सारी वैल्यू मिल जा रही हैं आपको, देख रहे हैं आप। क्योंकि इसके पावर कुछ भी लगा दें हम तो ये 0 हो जाएगा, क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, आप 0 रख रहे हैं ना, आप यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो ये वैल्यू इतनी मिल जा रही है आपकी, क्योंकि इतनी की वैल्यू आपको बहुत सारी वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, समझ में। यही कारण होता है कि हम बेस 0 नहीं लेते हैं। और भी समझते हैं, अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं लॉग बेस 0, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसके पावर क्या है अगर 2 कर लें, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे रखेंगे, मान लीजिए y है, ठीक है, तो 0 के पावर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के पावर 2, ये वैल्यू 0 मिलेगी आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे, इसका 3 भी लिख सकते हैं, इसके बराबर 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, बहुत सारा वैल्यू आप लिखेंगे, क्योंकि 0 के पावर 1/2 भी 0 होगा, ये सारे वैल्यू आपको 0 मिलेगा। यही रीज़न था कि हम बेस b नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो आइए चीज़ों को और समझते हैं। अगर बेस को हम क्या कर लें 1 करें, ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे, इसलिए बेस 0 नहीं लेंगे। तो अब देखते हैं 1 क्यों नहीं लेंगे। तो आइए समझते हैं। अगर ना लॉग बेस 1 पे ना, अगर ये y हो, इसकी वैल्यू x हो, ठीक है, तो आप जानते हैं तो y बराबर क्या होगा 1 टू द पावर x। तो इस केस में आपका x की वैल्यू किस भी 0 हो तब भी 1 होगा, 1 हो तब भी 1 होगा, 2 हो तब भी 1 होगा, 3 हो, इस पर कोई भी वैल्यू रखें आप, कोई भी वैल्यू रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 के पावर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। x के पावर 1 के पावर 0 हो तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ भी आपको बहुत सारा वैल्यू मिल पा रहा था, 1/2 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। यही कारण है कि हम बेस को 1 भी नहीं लेंगे। क्लियर हुआ है बात? मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कुछ हम प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो गया, जो हमारा बेस होगा 0 1 नहीं होगा। एक्चुअली क्लास 12th में मैथमेटिक्स में अगर आपको ना बेस या तो b दिया रहेगा, जो अगर ऐसे लिखा गया है ना, आप समझेंगे, अगर y बराबर आपको दिया गया है log x लिखा गया है तो इसकी वैल्यू होती है log बेस e। ए बेस e हमेशा छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। कहाँ भी अगर यहीं बेस नहीं लिखा हुआ है तो आप यही समझेंगे। कहीं कहीं किसी स्टैंडर्ड बुक में इसे हम ln लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ln x। इसको भी बोलते हैं log ऑफ x। यहाँ पे बेस e ही होता है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर डिफिनीशन से हम देखें, चूँकि log बेस e पे x की वैल्यू y है तो इम्प्लाई करता है e टू द पावर y इज इक्वल टू x। देखिए आप, ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करता है e टू द पावर y इज इक्वल टू x। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बात आप जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। तो आइए बिना देर किए, अब ऐसा हम आप लॉग के बारे में जान चुके हैं, तो कुछ लॉग की प्रॉपर्टी होती हैं, उससे रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे और चीज़ों को आगे हम, ठीक है, समझेंगे। तो आइए इसको मिटाते हैं और आगे देखने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो
आगे हम देखते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे कुछ प्रॉपर्टियाँ, और इसके बारे में हम देखते हैं। 3 प्रॉपर्टी होती है लॉग की। देखिए, पहला, अगर लॉग बेस बी m इंटू एन हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है लॉग बेस बी m प्लस लॉग बेस बी n। यहाँ से आप देख रहे हैं बेस b यहाँ भी है और m इंटू एन है, बेस b यहाँ भी है, m इंटू एन है, और m n क्या होने चाहिए? धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना। धनात्मक संख्या कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर है बात। तो दूसरा आपका प्रॉपर्टी होता है, दूसरा अभी इस पर हम न्यूमेरिकल भी करवा लेंगे आप, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है, आप देखिए, लॉग बेस बी, यहाँ पे m बाई n, इसकी वैल्यू क्या होती है? लॉग बेस सेम ही रहता m माइनस लॉग बेस बी n, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम था, ठीक है ना। बस ये ध्यान देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी लॉग m टू द पावर n, यहाँ पे अगर बेस b हो तो क्या हो जाता है? n लॉग m बेस b। बस यहाँ पे ध्यान देखेंगे, जो बेस होगा ना वो कभी 0 और 1 नहीं होगा, इसको छोड़कर बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है लॉग बेस 0 5 की वैल्यू बता दीजिए, तो ये पहले ही अनडिफाइंड है, क्योंकि इसका बेस कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको नहीं बता सकते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, तो क्यों हमें, देखो आप देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख देना लॉग बेस 6 4 प्लस लॉग बेस 6 9, आप देख रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू अभी अब सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर लीजिए, क्योंकि लॉग बेस यहाँ पे देख रहे हैं सेम है ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, लॉग बेस 6, ठीक है, लॉग बेस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा लिखा था प्लस, तो गुणा हो जा रहा था, 6 हमने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस 6, और ये 36 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें इसकी वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लगा दीजिए। मान लेंगे लॉग बेस 6 36 की वैल्यू क्या है? y मान लीजिए। आप नहीं पता है, मान लीजिए आपको क्या मान लेंगे? y मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कहता है अगर इसके बेस पे इसका मतलब इसके पावर इसके बराबर होगा, तो 6 के पावर y बराबर क्या होगा? 36 की, आप जानते हैं 6 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ बेस समान है, तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर हुआ है बात। ऐसे भी देखते हैं 6, इसको 6 का स्क्वायर लिख देंगे 2 log 6, और लॉग बेस 6 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात। अभी हम आपको समझाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा आपका, इसका यूज क्या है। ऐसे बहुत सारा कैलकुलेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, और लॉग बेस 4 पे 36 माइनस लॉग बेस यहाँ 3 रख कर लीजिए आप, ठीक है, और यहाँ पे लॉग बेस 3 पे आपको दे दिया जाए 12, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी का अगर यूज कर लें हम, लॉग m माइनस लॉग n, यहाँ भी देखिए बेस सेम है, यहाँ भी b है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग बेस 3 36/12। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो लॉग बेस 3 और 12 3 जा हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 के बेस पे 3 की वैल्यू क्या होगी? 1, मतलब 3 के पावर 1 लगाएंगे तो अभी तो 1 आपको मिलेगा है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू। क्लियर है बात। मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देखिए आपसे पूछ सकता है वैल्यू, एक क्वेश्चन यहाँ भी हम ले लेते हैं, लॉग बेस 2 पे 32 की वैल्यू क्या होगी? तो इसे आप देखेंगे, लॉग बेस 2 को हम लिख सकते हैं टू द पावर 5, तो क्या n log m आ जाएगा ये सूत्र। तो क्या आ जाएगा? 5 लॉग बेस 2 और 2। आप जानते हैं कि जब बेस और ये वैल्यू समान होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 5 अभी आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से ऐसे आप तीनों प्रॉपर्टी को नोट करेंगे और चीज़ों को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अभी।
मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम इस चीज़ को इरेज करते हैं और कुछ अन्य चीज़ें लॉग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी। तो आइए समझते हैं, कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, अभी हमने लॉग के बारे में जो बन सकता था वो बता दिया है। अब कुछ और चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए क्या किसी लॉग की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। देखिए कैसे, अगर आपसे वैल्यू पूछ लिया जाए लॉग बेस 10 पे 1/1000 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, इसको वाई मान नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, वाई। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि इस बेस पे इसकी वैल्यू वाई है, तो क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनीशन लिख सकते हैं 10 के पावर वाई बराबर 1/1000। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर वाई को 10 पे घाते -3 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ 10 पे घाते 3 ऊपर जाएगा 10 पे घाते -3, क्योंकि बेस समान है ना तो घात भी समान हो जाए, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। कोई भी अगर आपको लॉग दे दिया गया है, कोई बेस दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो चूँकि आप अब जान चुके हैं लॉग क्या होता है, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, जब भी आपके पास आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। तो आइए कुछ आगे की चीज़ों को देखने का हम प्रयास करते हैं ताकि हम इसको और बेहतरीन ढंग से समझ पाएँ। तो आइए देखते हैं। तो आप एक प्रॉपर्टी और नोट करेंगे। अगर देखिए एक बेस कन्वर्जन का फार्मूला होता है जो आपके 12th में बड़े काम के आएगा। लॉग है ना, लॉग अगर आपको यहाँ पे बेस क्यू दिया गया हो, ए आर दिया गया हो। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई बेस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आप जब अवकलन पढ़ेंगे ना तो लॉग एक्स का जो बेस ई पे है उसी का आप अवकलन करना या समाकलन करना जानेंगे, क्योंकि अगर कोई दूसरा बेस दिया गया हो उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण होता है कि इसे हम बोलते हैं बेस कन्वर्जन फार्मूला। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे बेस क्या रखना है, आपको बेस बी रखना है तो रख लेंगे, यहाँ पे आर है तो आर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस बी रखा है तो इसको भी बैलेंस कर लेंगे, लॉग बेस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले जो था क्यू। ये बात क्लियर हुआ, आपको समझ में आया होगा ये बात। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका हम अच्छे खासे से यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और होता है, यहीं से एक फार्मूला डेवलप होता है आपका, लॉग बेस बी आर इंटू लॉग बेस क्यू बी। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी और भी होती है लॉग की, यहाँ भी आप नोट कर लेंगे। जो लॉग होता है ना, ए अगर बी ऐसे लिखा है तो इसके अगर बटे में जाए ना, ध्यान से देखेंगे, अगर ये बटे में जाएगा ना तो ए दोनों का अलग अलग हो जाएंगे। तो लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं बेस बी ए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, कन्वर्ट अलग बदल जाता है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है। ये बात क्लियर है ना सबको। तो आइए समझते हैं कुछ और चीज़ों को, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी ये बात आपको क्लियर होगा, इस पर भी एक न्यूमेरिकल करवाएंगे हम। पहले इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे ना लॉग बेस 36 पे 6 की वैल्यू बताइए, तो अभी आप नहीं जानते क्योंकि 36 के बेस पे 6 की वैल्यू नहीं जानते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1/log बेस 6 पे 36। ये बात तो क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 6 के बेस पे 36 की वैल्यू कितनी होगी। इसको हम ऐसे अगर यहाँ सॉल्व करें तो आप देखेंगे, मान लीजिए आप भूल गए तो क्या करेंगे, लॉग बेस 6 पे 36 की वैल्यू मान लेंगे y। तो यहाँ पे बाय डिफिनीशन क्या होता है, y मान लेंगे तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर y इज इक्वल टू 36। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं बेस समान है तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो घात भी समान होगा तो y की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 2। ऐसे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं 36 की 6 के बेस पे कितने डिग्री पे इसकी वैल्यू 36 होगी। 2 डिग्री पे 6 की पावर 2 करेंगे 36, तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 तो इसकी वैल्यू 1/2। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट पे इस पे सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आइए आगे की चीज़ों को बढ़ाते हैं और कुछ हम अवकलन के बारे में हल्का सा चर्चा करेंगे, तो उसके बाद ये आपका लेक्चर एंड हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो देखिए ये वाला फार्मूला बड़े काम का है। अगर कहीं आपको लिखा गया है ना ऐसे,
log बेस 10, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है आपको 80 ने लिखिए 32 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया गया है log बेस 10, और इसको यहाँ पे लिख दिया गया है 5 लिख दिया गया है आपके पास, log बेस 5, ठीक, यहाँ पे 6 लिख दिया गया है, और log बेस 6 यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, और यहाँ पे मान लेते हैं 8 लिख दिया गया है, और log बेस 8 और 2 लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इसकी वैल्यू पूछ लेगा आपसे, तो आप क्या करेंगे, तो कि आप जानते हैं ना, यहाँ पे देखिए बी भी सेम दिख रहा था ना ए वाला, तो हमने इसको ढक लिया, ठीक है। तो एक log लिख दिया, जो बच रहा है क्या हो गया आर यहाँ लिख दिया, क्यू यहाँ लिख दिया। सेम इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे इसको हम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देख रहे हैं 10 10 दिख रहा है ना, तो ये गायब हो जाएगा, एक log लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 log लिखा गया था, बेस बी था बेस क्यू था, लेकिन यहाँ बी भी मिल जाए, यहाँ बेस बी था, यहाँ तो इसकी जगह पे था वैल्यू की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसको क्यू रख दिया, बेस जो बचा इसको ढक लिया, तो बेस क्यू बचा लिख दिया, आर बचा यहाँ लिख दिया। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे हम। यहाँ पे देख रहे हैं 10 10 है ना, तो 10 10 हट जाएगा, एक log लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे एक log लिख लेंगे 32 और बेस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू होगी 32 और बेस बी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं log बेस 5, और यहाँ पे क्या है 6 है, और यहाँ पे 5 लिखा गया है, ठीक है। log बेस 6 है, और यहाँ पे 6 था तो 5 लिखा गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ 6 लिखा गया है। यहाँ भी क्या है log बेट ए से, यहाँ पे 2 लिखा गया है, ठीक है। तो आप अभी यहाँ भी देखेंगे, यहाँ ना 5 5 हो जाएगा कैंसिल, तो log बेस क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेम प्रॉपर्टी से, एक ढक लेंगे तो क्या 32 बेस 6 बचा, और यहाँ पे क्या है log, और यहाँ पे बचेगा 6 8, यहाँ पे क्या होगा log बेस 2 8। तो इसी प्रकार से अगर इसको ढक लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे 6 6 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस 8 बचेगा, यहाँ पे ढकेंगे इसको तो 8 बचेगा, और ये 32 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा log बेस 8 और 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इसे आप देख लेंगे। तो आइए इधर देख लेते हैं, हम इस चीज़ को इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, जो 8 है, अब इसको ढक लेंगे हम, तो हमें क्या मिला 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको ढक लेंगे, 2 मिल रहा है बेस में, और यहाँ पे वैल्यू पे 32 मिल रहा है, तो इसे इधर लिखते हैं हम। आपका क्या हो जाएगा log बेस 2 32, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, किस बेस पे 2 के पावर की वैल्यू 32 होगी, तो ये पावर बता रहा है ना, मतलब किस घात पे 2 के किस घात पे इसकी वैल्यू 32 होगी। तो आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 के पावर 5 लगा दे तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लें इसको, ये बात क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और देखने का हम प्रयास करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें और भी होती हैं ना, जो आपको बड़े इम्पॉर्टेंट की और बड़े काम की चीज़ें हैं। तो आप जानेंगे आगे, अगर कोई वैल्यू दिया गया हो ना, y बराबर log ऑफ x, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx या 1/x होता है, क्योंकि यहाँ बेस ई छिपा हुआ होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कह दे आप अवकलन कर दीजिए y बराबर log बेस 10x का, तो आप क्या करेंगे, तो पहले इसको बेस ई में कन्वर्ट करेंगे लॉग कन्वर्जन के फार्मूला से। तो हम क्या करेंगे, देखिए y बराबर हो जाएगा log बेस ई इंटू एक्स इंटू लॉग बेस कन्वर्जन, यहाँ भी ई आया है तो यहाँ भी ई हम लिख देंगे। यहाँ पे पहले क्या था 10, तो कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, तो अगर आप इसको ढक के लिखेंगे तो वही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट है, अचर है, तो अचर को बाहर लिख लेते हैं, तो ये आप आगे जानेंगे। तो dy/dx आपका हो जाएगा dy/dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है चूँकि log बेस 10e, और d/dx आप क्या हो जाएगा log ऑफ x, इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1/x, इसकी वैल्यू क्या होता है 1/x, log बेस 10e इसकी वैल्यू 1/x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। अगर इसको हम नीचे लेना चाहे तो लिख सकते हैं, तो ऐसे ही रहने दीजिए log बेस 10e, log बेस 10e, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई बेस यहाँ पे लगा देते हैं
तो इसकी अगर ई होगा तो 1/x होगा, अगर ये बेस ई हो तो इसका 1/x होगा, अदरवाइज log बेस 10 ई हो जाएगा। क्लियर है बात? मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे, यही सारा यूज है। और एक हम और फार्मूला डेवलप करते हैं जो बड़े काम का है, तो आइए समझते हैं उसको। इसको मिटाते हैं तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है? वही काम करेगा हमारा ये फार्मूला। तो आइए समझते हैं, लॉग कन्वर्जन का फार्मूला जो है वहीं पे काम आने वाला है हमारे। तो आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं। एक थ्योरम होता है जो आप जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, तो ये बड़े काम का आएगा, ठीक है? तो आइए वो फार्मूला देख ही लेते हैं। e टू द पावर जो log ऑफ x होता है वो x होता है, ठीक है? चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू या तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ले सकते हैं या तो एक्चुअली में हम रियल नंबर देखते हैं अभी तक, तो हम रियल नंबर पे ही बात करते हैं, ठीक है? x की वैल्यू आपकी रियल होना, अगर ये कॉम्प्लेक्स है ना तब भी ये काम करेगा फार्मूला, ध्यान देंगे, क्योंकि हम रियल में फंड रहे हैं ना फंक्शन को, तो रियल ही लेंगे। एक कॉम्प्लेक्स में भी काम करता है ऐसा, ठीक है? तो आइए समझते हैं। तो इसको हम प्रूफ करते हैं अभी, इसके प्रूफ को हम एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, माना लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर log ऑफ x। तो क्या करेंगे, अगेन log ले लेंगे दोनों पक्षों का, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ बेस ई पे लेंगे, ध्यान देंगे बेस ई पे। आप जानेंगे ना, हमने बताया अगर आप में क्लास 12th में अगर आपको मैथमेटिक्स में अगर कोई बेस नहीं लिखा है ना, तो आप क्या मान के चलेंगे, उसका बेस स्मॉल ई है। और ई है क्या, ई आपका एक्सपोनेंशियल है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। ई टू द पावर एक्स क्या होता है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, ठीक है? यही चीज़ है। अगर यहाँ ई लेना है तो e की पावर 1 पुट कर दो, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1² 2 1 ही होगा एंड सो ऑन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 2 हो जा रहा है, और ऐसे सारा वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी ना, e की वैल्यू फाइनली जो e की वैल्यू होगी 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, यही e होता है। ये बात क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे आप करेंगे log ऑफ e टू द पावर log ऑफ x, चूँकि यहाँ पे देखिए log ऑफ बेस ई y है, ठीक है? तो log e टू m टू द पावर n का फार्मूला दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे बेस e है, e टू द पावर log x है, e टू द पावर log x है, तो m टू द पावर n दिख रहा है, n log m हो जाएगा। अभी आपने फार्मूला पढ़ा तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x, यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ बेस e हो जाएगा। ये log है यहाँ का e, यहाँ का e, ठीक है? इसके पावर n, log ऑफ m टू द पावर n का n log m से आ गया है, n की जगह पे यहाँ log x हो गया, e तो यहाँ पे बेस ही है, e यहाँ पे रह गया, ठीक है? m बचा ना, m टू द पावर n log m, क्लियर है? तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये पूछ रहा है बेस e पे e की वैल्यू क्या होगी 1, e पे कितना पावर लगाएं, एक पे e पे कितना घात लगाएं कि इसकी वैल्यू e आ जाए, तो 1 आंसर आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी log बेस e ही है, ठीक है? y यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ बेस e x, ठीक है? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ log लगा है, तो एंटी लॉग लगा देते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं आप e टू द पावर y। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके बेस पे वैल्यू इसके बराबर है तो एक के गुणा होगा तो ही आएगा। तो e टू द पावर y बराबर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x। आप देख रहे हैं बेस समान है, इक्वल का साइन है, तो y बराबर x भी होगा। y है क्या, e टू द पावर log x, e टू द पावर क्या है, log x बराबर x है। तो आप देख लेंगे e टू द पावर log x की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। और भी अगर आपको लॉग में कोई भी और समस्या होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएँ, ठीक है? तो इस लेक्चर में हम इतनी प्रॉपर्टी को देखेंगे। जैसे ही हम अवकलन और अवकल समीकरण पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस पर हम कुछ और चर्चा कर लेंगे। तो तब तक के लिए लॉग के लिए हम इतना ही। आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद ये बात समझ गए होंगे कि लॉग होता क्या है और इसका यूज क्यों होता है। तो आप इस चीज़ों को अच्छे से जाने होंगे, इसे प्रॉपर तरीके से नोट करके रखेंगे, ताकि आने वाले लेक्चर में आप लॉग को, अगर आप कहीं लॉग आता है तो आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।